नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कहाँ पे भारत में कौन कौन से जगहों पे कौन कौन से ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक जो कि ट्राइबल्स, हमारा जो चैप्टर है ट्राइबल्स, नोमैड्स एंड द क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, तो ट्राइबल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो तक। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नोमैड्स के बारे में एंड द मोबाइल पीपल्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ नोमैड्स एंड द मोबाइल पीपल लिव्ड। अब मोबाइल पीपल का मतलब वो नहीं कि जो लोग फोन पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ मोबाइल पीपल का मतलब अलग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग को समझिए। बार बार हम हर एक वीडियो में कहते हैं, चैप्टर शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हेडिंग को समझ गया, जो व्यक्ति चैप्टर के टॉपिक को समझ गया, वो समझ गया कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। ठीक है, तो नोमैड्स एंड द मोबाइल पीपल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नोमैड्स क्या होते हैं? एक ऐसे आदिवासी का कम्युनिटीज होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रहता है। ठीक है, या फिर वो मतलब कि इसलिए जाता हो कि एक जगह, मतलब ट्राइबल्स क्या करते थे, आदिवासी क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे कि मान लीजिए कि एक जगह वो खेती कर रहे हैं और वहाँ की जमीन जो है वो दूसरी खेती करने के योग्य नहीं है, यानी कि उपजाऊ नहीं है, तो वो लोग दूसरी जगह जाकर के खेती करते थे। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों को नोमैड्स कहा जाता था। आगे जाकर के हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल में, तो इनका नाम बदलेगा भी। ठीक है, तो मोबाइल पीपल्स क्या होते थे कि कुछ लोग जो हैं, कुछ आदिवासी जो हैं वो जानवर पालते थे। ठीक है, जानवरों के माध्यम से ही वो लोग क्या करते थे, अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कभी कभी उनकी सहायता से व्यापार भी करते थे, कभी कभी उन पे फुल्ली डिपेंडेंट भी होते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मोबाइल पीपल कहा जाता है। मोबाइल पीपल का मतलब हो गया कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। उसका ऐसा मूवमेंट का मतलब हो गया कि मतलब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको मूवमेंट कहते हैं। तो इनपे क्या है, तो इनमें ये लोग था कि मतलब कि एक किसी जानवर की सहायता लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अब देखिएगा, नोमैडिक्स पोस्टोलास्टिक्स। ठीक है, पास्टोलास्टिक्स है, नोमैडिक पास्टोलास्टिक्स मतलब कि क्या है? पोस्टोलास्टिक्स का मतलब होता है चरवाहा। ठीक है, तो नोमैडिक्स पोस्टोलास्टिक्स का मतलब हो गया कि एक ऐसे चरवाहे, मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जानवरों को चराने के लिए जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आदिवासी ने बहुत सारे भेड़ को पाल रखा हो, बहुत सारे बकरियां पाल रखा हो, बहुत सारे किसी जानवर को पाल रखा हो, तो वो सभी लोग उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे कि मतलब कि किसी जो भी जानवर खाते थे, घास खाते थे, तो उसको ला करके इनको खिलाया जा सके। तो चरवाहा होते थे और उनको चराने के लिए चले जाते थे दूर दूर तक। और इसमें क्या होता था कि अगर उसमें रास्ते में अगर कोई फ्रूट्स मिल गया या फिर कोई चीज़ मिल गया तो उसको तोड़ करके घर ले आते थे या फिर उधर ही खाते थे। ठीक है, अब देखिए, मूव्ड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। क्या करते थे कि ये लोग दूर दूर तक अपने जानवरों के साथ जाते थे चराने के लिए। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे, दे लिव्ड ऑन मिल्क। ठीक है, और क्या करते थे कि जानवर, मतलब कि ये लोग जानवर पालते थे तो जाहिर सी बात है इनको दूध मिलेगा, तो ये लोग मतलब दूध पीकर रहते थे या फिर और भी कोई अदर प्रोडक्ट्स जो कि एनिमल से मिलता है उस प्रोडक्ट्स पे ये लोग डिपेंडेंट रहते थे। कभी कभी क्या करते थे, दे ऑल्सो एक्सचेंज ऊल, घी एक्सेट्रा। ठीक है, कभी कभी क्या करते थे कि अपने ये क्या करते थे कि जिस चीज की जरूरत पड़ती थी आउटसाइडर से, मतलब बाहर के लोगों से जिस चीज की जरूरत पड़ती थी उस चीज से लेकर के ये एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे ये लोग अगर ऊल बनाना जानते हैं, घी मतलब गाय पाल के रखें तो घी उससे निकलेगा, अगर सीप पाल के रखें तो उससे ऊल निकलेगा। तो इससे क्या करते थे कि वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। एग्रीकल्चर फॉर द ग्रेन क्या है कि मतलब वो अनाज के लिए, कभी कभी जब मान लीजिए कि अब ये लोग दूर जा रहे हैं तो हमेशा तो ये लोग दूध खाएंगे नहीं, मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि कभी कभी अनाज जो है वो किसी से बदल लेते थे और कपड़े बदल लेते थे, घी दे देते थे और ऊल दे देते थे, उसके बदले में कपड़े लेते थे, फिर यूटेंसिल लेते थे, बर्तन लेते थे और अदर प्रोडक्ट्स, वो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ये लोग उन लोगों से ले लेते थे। किन से? बाहर के लोगों से, जो मतलब कि आउटसाइडर्स थे, जो शहर में रहते थे। दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन द एनिमल्स। ठीक है, ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के बेचते भी थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनका कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, क्या क्या इनका मेन भूमिका रहा। ठीक है, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाकर के बेचते थे, चाहे वो अपना सामान हो, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, या फिर मतलब कि एनिमल्स को ही बेचना होता था तो एनिमल्स को ही ले जाकर के एक जगह से दूसरी जगह पर बेचते थे। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से एक प्रमुख जो
कॉम्पिटिटिव था, उसका नाम है बंजारा। देखिए आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम आपको फिगर दिखाते हैं, आप अपने किताब में भी उसको देखिएगा, पेज नंबर 94 में दिया हुआ है एक फिगर। ये जो फिगर है ये, ठीक है, ये क्या है कि ये यहाँ पे दिखाया गया, सबसे ऊपर वाला फिगर को हम लोग समझते हैं। ऊपर वाला फिगर ये है कि इसमें दिखाया गया है कि कुछ ट्राइबल्स हैं जो कि हंटर गैदरर्स हैं, जो कि मतलब जानवरों को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और उसको खा जाते हैं, ठीक है। और लेकिन नीचे जो है वो बंजारा के बारे में बताया गया है। और बंजारा क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है इनको दे रहा है अनाज। ये अनाज क्या करेंगे कि ऊंट पे इसको लादेंगे और लादने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के इसको बेचेंगे, ठीक है। तो ये इनका काम भी इसका यूज होता था, ठीक है। तो इस पिक्चर को देखिएगा और आराम से समझिएगा, इनकी सारी गतिविधियां आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब देखिए बंजारा के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए बंजारा सब बार बार आ रहा है, मतलब कि हम लोग पिछले टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं बंजारा, और भी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे बंजारा के बारे में। तो बंजारा जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। द बंजारा वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स। क्या है कि ये लोग जो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जो सामान पहुंचाते थे, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए, महत्वपूर्ण साबित हुए, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाकर के बेचना होता था या फिर पहुंचाना होता था, तो इनको दे देता था, ले जाकर के पहुंचा देते थे, ठीक है। देयर कारवांस वाज कॉल्ड द टेंडो। मतलब कि इनके जो, देखिए ये लोग क्या करते थे, कैसे सामान को लेकर जाते थे, तो ये क्या करते थे कि बहुत सारा ऊंट का एक समूह होता था, मतलब कि एक साथ मतलब लगभग 20-25 या फिर 50 व्यक्ति निकलते थे और लगभग 10 या 15 ऊंट लेकर के निकलते थे, 20 ऊंट लेकर के निकलते थे। और ऊंट के ऊपर, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा अपने गाँव में या फिर कहीं भी देखा भी होगा, कि क्या करते थे कि ऊंट के ऊपर ही अपना सारा बर्तन जो है खाना बनाने वाला वो रख लेते थे। उस पे क्या करते थे कि जो सोने वाला बिछावन होता है उसको रख लेते थे और कहीं कहीं सो जाते थे, ठीक है। पानी रख लेते थे ताकि ऊंट को भी, पानी पीता है ना जी, कभी कभी ही पीता है, लेकिन पीता है, तो उसको ऊंट को पानी पिलाने के लिए वो रख लेते थे, ठीक है। तो उस समूह को क्या कहा जाता था, टेंडू कहा जाता था। अब देखिए आगे है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड टू बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू वन सिटी टू अनदर सिटी मार्केट। क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे बताए कि बंजारा का क्या इस्तेमाल हुआ इनको सामान ढोने में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी मतलब की उपयोगिता को पहचाना कि भाई ये जब जो एक जगह से दूसरी जगह डेली मूव करते रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग इनसे कुछ काम ले लिया जाए और इनके लिए भी कुछ रोजगार दिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किए कि जितना भी सामान, जो किसान का सामान जो बेचने वाला होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर के बेचवाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे आप व्यापारियों को देखे होंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी आते हैं जो डोर टू डोर ले जाकर के सामान बेचते हैं, घर से घर ले जाकर के, मोहल्ले में ले जाकर के सामान बेचते हैं, ठीक है। तो उस समय जो होता था वो कौन से कम्युनिटीज के लोग थे, बंजारा। आज भी वैसे लोगों को बंजारा ही कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाकर के बेचते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंपरर जहांगीर कैरिड ग्रेन्स इनटू डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड। मतलब कि इंपरर जो जहांगीर थे, औरंगजेब के बाद जो जहांगीर थे, वो भी इन लोगों से सेम काम करवाते थे कि ये क्या करते थे कि ग्रेन मतलब अनाज दे देते थे इनको और ले जाके बोलते थे कि दूसरी जगह पे किसी व्यक्ति को दे आओ। अब कहोगे सब कि सर मान लीजिए कि ये बंजारा थे, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हरदम रहते थे, मान लीजिए एक जगह पे कहीं नहीं रहते थे, तो क्यों इन पे मतलब कि ये अनाज लेकर भाग नहीं जाते होंगे, है ना जी क्वेश्चन। तो इसका जवाब ये है कि ये अनाज लेकर के भागते वैसे व्यक्तियों को दिया जाता था ये अनाज जो विश्वासी हो, जिन पे विश्वास हो, या फिर मतलब कि किसी परिचित व्यक्ति को ही दिया जाता था, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि ले जाकर के अनाज को दूसरी जगह पे पहुंचाते थे, और पहुंचाने के बाद क्या करते थे कि उनको एक पुरस्कार या फिर जो भी उसके लिए पैसा होता था उसको दिया जाता था। आगे देखिएगा कि दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू द मुगल आर्मी। अब देखिए क्या होता था, मुगल आर्मीज के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि बहुत बार भोजन पहुंचाया है। जैसे मान लीजिए कि एक आर्मी है, मुगल की सेना है, वो बहुत दूर चली गई है युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि बहुत आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे सैनिक होती हैं, कोई 10, 50, 20 नहीं होते हैं, लगभग हजारों की संख्या होती है, 10,000 की संख्या भी होती है कभी कभी। तो क्या होता है कि वैसे सैनिकों के लिए खाना पहुंचाने का भी कार्य ये करते थे, जो अनाज पहुंचाने का जो चीजें होती थी वो पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई सैनिक चले गए हैं लड़ाई करने के लिए और उनका खाना कुछ दिन में खत्म हो गया, तो ये लोग यहाँ से सामान पहुंचाते थे, ठीक है। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखेंगे लिखा हुआ है पोस्टल स्ट्राइप्स रियर्ड एंड
रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, ठीक है, लिखा हुआ है होम, किसको बेचते थे, पहले देख लेते हैं कि पोस्टल ट्राइब्स जो थे वो क्या करते थे कि जानवरों को पालते थे और जानवरों को बेचते थे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जानवर पालना उनका एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन था, बहुत अच्छा पेशा था, ठीक है, ये लोग फुल्ली जानवरों पे ही डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि मतलब कि किसी जानवर को, छोटे छोटे जानवर को पाला और जिसको जरूरत पड़ती थी, फ्रॉम होम, जिसको जरूरत पड़ती थी उसको ले जाकर के बेच देते थे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हल चलाने के लिए जरूरत है तो उसको ले जाकर के बेच दिए बैल, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर सीप की जरूरत है, मतलब कि भेड़ की जरूरत है, उसको अगर ऊल बनाना है तो वो उसको ऊल दे देते थे। किसी व्यक्ति को दूध की जरूरत है तो उससे गाय बेच देते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को ये लोग मतलब जानवर भी पाल के बेचते थे, ठीक है। अब देखिए टू प्रोस्पेरियस पीपल, मतलब कि एक वैसे जरूरतमंद लोग को ही बेचते थे ये सब सामान। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शंस एंड you can also ask in the group. So see you soon in the next videos guys.